दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। आज बात करते हैं एनएफबी। एनएफबी क्या है, इसको लेकर के आज जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में बहुत सारे जो है बच्चे इस में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी जानकारी करेंगे। उससे पहले जो यहाँ की संचालिका है यानी देवयानी ठाकुर जी, तो हम उनसे बात करेंगे कि इस संस्था द्वारा क्या और किस तरह से जो है लोगों को तालीम दी जा रही है। आप अपना परिचय और जो है संस्था आपकी ये क्या कर रही है और किस जो है ग्रोथ तक इसका काम है। नमस्कार, मैं देवयानी ठाकुर, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड गुजरात स्टेट ब्रांच सेक्रेटरी बोल रही हूँ। हमारा जो नेशनल फेडरेशन है वो दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन से लेकर ट्रेनिंग से लेकर रोजगारी तक के सभी काम करती है। और अभी हम यहाँ पे एक एक्सेलेंसी प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है नानक सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी। तो इसमें हम आज की जो वर्तमान ज़रूरियात है कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना डिजिटल लिटरेसी के बिना ज़िंदगी नहीं होती है, तो हमारे जो दृष्टिहीन है जिसको हम ब्लाइंड बोलते हैं, उन भाइयों के लिए हमारे पास एक सेंटर है जिसमें हम दृष्टिहीनों को कंप्यूटर से लेकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक सब कुछ करवा के उनको स्वरोजगार के लिए सुसज्जित करते हैं और उसके बाद वो अपना कैरियर जो है वो आगे बनाता है। तो यह काम हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का है। ये कितनी जगह पर ये आपकी ऑफिस है और कितने जो है पूरे गुजरात में है और कितने लोग जो है इसमें तालीम ले रहे हैं? हमारे ये जो संस्था है वो राष्ट्रीयकृत संस्था है। हमारी पूरे देश में 56 शाखाएं हैं और ये जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो तो इंडिया में ये पहला प्रोजेक्ट है जो सबसे अलग है और गुजरात में अभी ये पहला बैच है। इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम पे जो दृष्टिहीन को एजुकेशन देना होता है वो बहुत ही टफ होता है, इसीलिए पहला बैच हमने 10 बच्चों से रखा है और अब दूसरा बैच जो होगा वो हमारे 100 तक बच्चे होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। और हमारी संस्था में 500 मेंबर्स है और जो कोई 500 मेंबर्स है उसमें जो बेरोजगार है उसको रोजगारी दिलवाना या उनको कोई सामाजिक दिक्कतें हो, ये सभी क्षेत्र में हम काम करते हैं और उसके बाद हम उनको रोजगारी दिलवाने का कार्य करते हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज ब्लाइंड सब कुछ कर सकता है। अभी आपने सुना, इन्होंने जो जानकारी दी, इनकी 100 बच्चों की टारगेट है। दूसरा क्या है, ये जो संस्था है इनकी 56 शाखा है, पूरे देश भर में शाखा चल रही है और इसके बारे में इन्होंने बताया पूरा कि हमारी संस्था क्या कर रही है और हमारा मिशन क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो आगे हम भी इसी क्रम में जानते हैं बच्चों से भी। जी जो एक दिव्यांग भी हैं और सभी दिव्यांग बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, नहीं ट्रेनर हैं। तो आज वो बताएंगे किस तरह से इन सभी बच्चों को डील करते हैं, किस तरह से इनको बताते हैं और किस तरह का जो है इनको इसमें कितनी परेशानी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आपके सामने शौकत जी बताएंगे। कैसे हैं शौकत जी? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया। आप ये बताएं कि आप एक ट्रेनर हैं, तो ये बच्चों को कैसे तालीम देते हैं, किस तरह से आपको कितनी परेशानी होती है और किस तरह से आप इनको कैसे जो है डील करते हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ, सांगली डिस्ट्रिक्ट से, और पिछले 1 साल से मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये कोर्स का नाम है फाउंडेशन कोर्स इन कंप्यूटर एंड एम्प्लॉयबिलिटी, जिसमें हम 9 सब्जेक्ट सिखाते हैं, लाइक कंप्यूटर, इंग्लिश, मोबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज लैब, रोबोटिक्स और तरह तरह के स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब कंप्यूटर में जनरली ये होता है कि हम NVDA नाम का जो सॉफ्टवेयर है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सॉफ्टवेयर के
बारे में मैं आपको बताऊं कि ये सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर पे, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जब आप जो की प्रेस करोगे वो की आपको NVDA बोल के दिखाएगा। इट मीन्स जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे वो हम ब्लाइंड लोग सुन के इसके ऊपर काम करते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश और एम्प्लॉयबिलिटी चलता है, क्योंकि आजकल इंग्लिश और एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में सबके साथ कम्युनिकेट होना, वर्ल्ड कम्युनिकेट अभी बहुत से कंपनियों में हो रहा है, तो इंग्लिश ज़रूरी है, इसीलिए इंग्लिश बच्चों को हम सिखाते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी का ये सेशन हम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चों को आजकल जो हमारा फेडरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारों को रोजगार देना, और इसीलिए इन बच्चों को यहाँ से हम एम्प्लॉयर बना के भेजेंगे बाहर, ताकि बच्चे एज ए एम्प्लॉयर किस तरह से दुनिया में रह सकते हैं, ये सोसाइटी में एक डिग्निटी उनको कैसे मिल सकती है, डिग्निटी के साथ वो कैसे जी सकते हैं, इसके लिए हम एम्प्लॉयबिलिटी का सेशन लेते हैं। और सबसे मेन बात है जो मोबिलिटी मतलब आपको कहीं पर भी बिना साइटेड के हेल्प आप अकेले आ जाना, ये पॉसिबल है और ये व्हाइट कैन के थ्रू पॉसिबल है। इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से हम आएंगे जाएंगे अकेले, ये मोबिलिटी के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये हुआ जनरली बेसिक ट्रेनिंग की बात। और अब आई चैलेंजेस की बात। चैलेंजेस तो बहुत से हैं, जैसे कि यहाँ से हम ट्रेनिंग सेंटर तक, लांसर आर्मी तक जाते हैं, तो बस में कभी कभार भीड़ होती है, तो भीड़ में से हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाना, या फिर रास्ते में आने जाने के जब आते जाते हैं हम लोग, तो अवेयरनेस जो था पहले वो बिल्कुल ज़ीरो था। वो ज़ीरो से लेकर आज जो स्टेप हमारी है, यहाँ पर जो ये एरिया है स्टेशन वाला, वहाँ पर आज बहुत सारा अवेयरनेस इन लोगों को आ चुका है कि ब्लाइंड अब किस तरह से हैंडल करते हैं अपना लाइफ, किस तरह से अपना लाइफ डील करते हैं, और किस तरह से लोग कम्युनिकेट करते हैं। ये तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है, पढ़ने में हो तो डेली के लाइफ में जो है वो दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन उस दिक्कतों को हम ना देखते हुए हम पहले सोल्यूशन को देखते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि चैलेंजेस से पहले हमें सोल्यूशन आता है हमारे पास। आगे इसी क्रम में हम जानते हैं, हमारे साथ हैं मीत मोदी, जो एक दिव्यांग हैं और इंग्लिश से एमए किए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इंग्लिश से एमए करना और दिव्यांग होकर के, और कैसे इन्होंने जो एमए किया है उसके बारे में जानते हैं। और इनके पास बहुत सारी खूबियां हैं, तो सारी खूबियों के बारे में तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ खूबियां इनकी जरूर जानते हैं। तो कैसे हैं मीत जी? नमस्ते सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो कैसे आपने जो अभी इंग्लिश से एमए किया है उसको लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि एक दिव्यांग होते हुए भी आपने, आपका हौसला बुलंद था और आपने जो है इंग्लिश से एमए किया। ओके, सो दर्शक मित्रों, बात उनकी एकदम सही है, मैं बात से अग्री करता हूँ। हौसला बुलंद था, मास्टर्स करना था और मास्टर्स में एडमिशन भी ले लिया। बाद में आया एग्ज़ाम का प्रश्न, तो एग्ज़ाम देने का जब बात आया तो वहाँ पे राइटर्स की चैलेंजेस भी ज़्यादा है। वो एग्ज़ाम में आएगा, अगर वो नहीं आता है तो दूसरा राइटर ढूंढना, वो एंड मोमेंट पे थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। अगर कोई मना कर देता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, या तो फिर राइटर नहीं पढ़ पाए, तो उसकी चैलेंजेस भी ओवरकम करनी है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर्स करते वक्त वोकेबुलरी और सभी जो स्किल्स है इंग्लिश की, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस मद्देनजर मैंने जब बीए किया था, तो उस वक्त मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी उसको मैं चाह रहा था कि वो यहाँ पे आऊँ और वो सॉल्व हो जाए। तो तब तक ये मतलब बीए से जब ज्वाइन किया, तो तब से मेरा ये ड्रीम था कि मैं मेरी जो एग्ज़ाम है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू दूँ, मेरी सभी एग्ज़ाम है वो मैं इंडिपेंडेंटली दूँ, किसी को मैं
मुझे ऐसे राइटर बना के ना ले जाना पड़े और मैं गर्व से कह सकूं कि ये जितने भी एग्ज़ाम पास किए हुए वो मेरे खुद के हैं, मेरे मार्क्स खुद के हैं, मेरी मेहनत का मार्क्स है, ऑनेस्टी से पास किया है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी हेल्प किया है। स्क्रीन रीडर के थ्रू ये एग्ज़ाम दी है और उसमें यूनिवर्सिटी ने डिवाइसेस भी प्रोवाइड करवाया है जिसके थ्रू मैं एग्ज़ाम दे सका। उसके साथ मैं NFB के महासचिव देवयानी मैम का भी शुक्रिया करता हूँ कि वो हर पल मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है वहाँ मेरे साथ रहे हैं। एग्ज़ाम की प्रोसेस के लिए जहाँ भी मुझे बात करना था उससे लेकर एग्ज़ाम जब तक शुरू हुआ है तब से लेकर वो मेरे साथ थे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और दूसरा कि यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किशोर सिंह चावड़ा सर, रजिस्ट्रार सर RC गढ़वी सर, साथ ही डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर्स ने लगातार कोऑपरेट किया है इस जर्नी में। इस 2 साल की जर्नी में जितना मैंने मिला है, मुझे जो मिला है उसमें वो शायद मेरे लिए बताना, वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो ये था मेरा प्रोसेस और अभी बस MA का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। धन्यवाद। ये आ रहे जो है अपना दिव्यांग बच्चे जिन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे हम किस तरह से जो है अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। तो सारी बातें आप सबके सामने, तो हमारे स्टार मैक्स न्यूज़ के तरफ से इन सभी को बहुत बहुत जो है शुभकामना। धन्यवाद।